नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बंधु अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की, जो हमारी सेशन की जो पटवारी और वीडियो के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो उस संबंध में आज हमारी जो क्लास है वो होने वाली है। आपके महत्वपूर्ण जो महोत्सव है, कार्यक्रम है और जितने भी महत्वपूर्ण जो अभियान है, उन अभियानों से संबंधित जो क्लास है हमारी जनवरी से लेकर के जुलाई माह तक, यानी अपडेटेड डिटेल यहाँ तक है, वो हमने जो है सारी चीज़ें उठाई है। तो यहाँ तक का जो आपका करंट अफेयर है वो इसमें कंप्लीट होने वाला है, और ये जो है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें राष्ट्रीय करंट अफेयर शामिल होता है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास की बेहतरीन क्लास होने वाली है, और आपको को है पढ़ के आपको क्या है मज़ा आने वाला है इसमें। देखिए, आपका जो पहला महोत्सव कार्यक्रम है वो है विकसित कृषि संकल्प अभियान। विकसित कृषि संकल्प अभियान है, ये आपके कब से शुरू हुआ है, ये कब आयोजन हुआ था? तो ये आपके आयोजन हुआ है, विकसित कृषि संकल्प अभियान है 29 मई से लेकर के 12 जून 2025। यानी हम बात करें पटवारी और वीडियो के एग्जाम के लिए, तो ये जो मई जून का माह है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मई जून का माह है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो है विकसित कृषि संकल्प जो अभियान है वो आपके कब शुरू हुआ है? 29 मई से लेकर के 12 जून तक। उसके बाद में देखो, इसका शुभारंभ है 29 मई को ओडिशा के पुरी से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। यानी कहाँ से इसका है वो शुरुआत की गई थी? तो ओडिशा के पुरी से की गई थी। आपको याद रखनी है ये बात, ठीक है। 29 मई से 12 जून तक था। 29 मई को इसका उद्घाटन हुआ था, शुरुआत हुई थी ओडिशा के पुरी से। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका है वो उद्घाटन किया था। उसके बाद में इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो किसानों को सशक्त बनाना व खरीफ फसलों की पैदावार को बढ़ावा देना। यानी किसानों को सशक्त बनाना, और जो खरीफ फसलें हैं, मुख्यतः खरीफ फसलों की पैदावार को क्या करना भाई? बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है। तो ये ध्यान रख लेना, इसमें जो एक शब्द है वो खरीफ फसलें स्पेशली लिखा हुआ है, तो आप इसको थोड़ा याद रखें। उसके बाद में देखो, आप आयोजक कौन है इस अभियान का आयोजन है वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एक, दूसरा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो ICAR है वो दो, और तीसरा राज्य कृषि विभाग। यानी ये तीन जो विभाग है वो तीन मिलकर के क्या करेंगे? इसका है वो आपके जो है अभियान को संचालित करेंगे। यानी आप ये देखो कि जो यहाँ पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार हो गया, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है ICAR हो गया, और जिस राज्य में चलेगा उस राज्य का जो कृषि विभाग है वो इसका जो है आयोजक होगा। इसके अलावा यहाँ पर इस अभियान के माध्यम से लैब टू लैंड विजन को साकार किया जाएगा। यानी लैब टू लैंड जो विजन है उसको साकार किया जाएगा। तो ये भी आपको जो है वो याद रख लेना, टैगलाइन इसकी याद रख लेना। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपको चित्र दिख रहा है, इस पे लिखा हुआ है कि एक देश एक कृषि एक टीम। क्या लिखा हुआ? एक देश एक कृषि एक टीम, विकसित कृषि संकल्प अभियान। ठीक है, ये क्या है? विकसित कृषि संकल्प अभियान है। चलो किसान के द्वार चलो, और 29 मई से 12 जून तक चलेगा, राष्ट्रव्यापी अभियान चलेगा भाई। क्या चला था भाई? ये राष्ट्रव्यापी अभियान चला था। और ये जो है जो भारत के कृषि मंत्रालय, एक ICAR और एक संबंधित राज्य के जो कृषि विभाग है उनके द्वारा संचालित है। 29 से 12 जून है। 29 को ओडिशा के पुरी से शिवराज सिंह चौहान ने उद्घाटन किया था। ये सारी चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है, काफी महत्वपूर्ण चीजें रहने वाली है आपके। अब आपका देखो अगला, वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम द्वितीय। ये कार्यक्रम मैंने आपको जो है राजस्थान करंट अफेयर के अंदर भी है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम द्वितीय, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे गांवों के व्यापक विकास के लिए केंद्र सरकार की क्या है? एक योजना है। यानी वाइब्रेंट विलेज प्रथम भी आई थी 2023 के अंदर, और उसके बाद में अब 2025 में वाइब्रेंट विलेज द्वितीय आई है। यानी वाइब्रेंट विलेज जो फर्स्ट चरण है उसमें क्या हुआ था? अरुणाचल प्रदेश के किबितु गांव से शुरुआत की थी, और लगभग 6000 गांवों के आसपास में उन्होंने ये तय किया है कि जो जो आसपास में जो सीमा है, जैसे चीनी सीमा से इन्होंने शुरुआत की थी, जो भारत की जो चीन के सीमा के आसपास का जो क्षेत्र है, आसपास के जो गांव है, उन गांवों को क्या करना जो है वो विकसित करना। उन गांवों के अंदर जो प्लाइन है उनको रोकना, उन गांवों के अंदर जो है उनकी जो गरीबी रेखा से उनको है लोगों को ऊपर उठाना, और जो है उनका आर्थिक रूप से उनका सशक्तिकरण करना। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे गांवों का व्यापक विकास, यानी सब तरीके से विकास की वो बात कर रहा है। और ये केंद्र सरकार की एक 100% है वो प्रायोजित योजना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये योजना केंद्र सरकार की है, जिसका संपूर्ण वित्त पोषण कौन? केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसकी शुरुआत 15 फरवरी 2000 जो है वहां पर 23 को हुई थी। ठीक है, किस में हुई थी भाई? जो है यहाँ पर आपके हुई थी 15 फरवरी 2025, जो 23 की हुई थी वो हुई थी
10 अप्रैल, ठीक है, 10 अप्रैल 2023 की, ठीक है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो आपका, इसका शुभारंभ किया गया था 10 अप्रैल 2023 को किया गया था। और अब जो 2025 के अंदर यहाँ पर है, आप देख रहे हो कि 2025 के अंदर इनका जो कौन सा चरण है वो दूसरा चरण यहाँ पर चलाया जा रहा है, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का द्वितीय चरण है उसको मंजूरी दी है। ये आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो वित्त वर्ष 2024 से लेकर के वित्त वर्ष 2028-29 तक, ठीक है, वित्त वर्ष 2028-29 तक क्या है इसका जो कार्यकाल रहेगा, आपको एक तो ये याद रखना है कि जो ये चलेगी कब तक, दूसरा चरण 2028-29 तक चलेगा, ठीक है। और इसका जो नोडल मंत्रालय कौन है, नोडल मंत्रालय का आपको ध्यान रखना है, इसका जो है वाइब्रेंट विलेज का नोडल मंत्रालय वो कौन सा है, आपके गृह मंत्रालय, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है वाइब्रेंट विलेज प्रथम जो है इसका शुभांकर्ता अमित शाह थे, और उन्होंने शुभारंभ किया था अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव किबितु से, और किबितु गांव है वो आजाव जिले में स्थित है, और इसका शुभारंभ है वो 10 अप्रैल 2023 को प्रथम चरण का हुआ था, और द्वितीय चरण का अभी हाल ही में इसका द्वितीय चरण का भी शुरुआत हुई है। और इसके अंदर जो है मुख्यतः बात यह है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर वाइब्रेंट विलेज जो द्वितीय है उसकी आधारशिला पहले चरण के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फर्स्ट पर रखी गई है। इसके तहत पूर्वोत्तर भारत के जो है वो सीमावर्ती गांवों को लक्ष्य किया गया था। यानी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो वाइब्रेंट विलेज जो प्रथम था उसके अंतर्गत जो पूर्वोत्तर भारत है, अरुणाचल प्रदेश या चीन की सीमा के आसपास का जो भारत है, भारत के उन जो है सीमावर्ती गांवों को उसमें टारगेट किया गया था वाइब्रेंट विलेज प्रथम में। फिर यह पहल सुनिश्चित एवं सुरक्षित भू सीमाओं को सुनिश्चित करते हुए विकसित भारत @ 2047 के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करती है, ठीक है। तो ये हमारा जो लक्ष्य है विकसित भारत है @ 2047 जो लक्ष्य है, वहां उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये जो है कार्यबद्ध है। उसके बाद में देखो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम द्वितीय है, उनके बारे में आप देखो कि ये जो 100% है वो केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषण है, केंद्र सरकार की एक योजना है। और जो वो विलेज प्रथम थी वो भी प्रथम चरण भी था, वो भी क्या है केंद्र सरकार द्वारा ही प्रायोजित था। इसका जो कवरेज है, द्वितीय का जो कवरेज है वो आपके याद रख लेना, ये क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट है, 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। इनका जो कवरेज कहाँ पर है, 17 राज्य या फिर जो केंद्र शासित प्रदेश है जो है, इन यहाँ तक इसका क्या है भाई, आपके क्या रहने वाला है, कवरेज रहने वाला है, ठीक है। तो 17 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर इनका कवरेज है, ये आपको ध्यान रखना है। और 2023-24 से इनकी जो शुरुआत हुई थी वो आपके क्या था, जो पहले चरण के अंदर जो पूर्वोत्तर शामिल थे वो अब इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि वहां पर है वो उन्होंने विकास है जो आयाम है वो प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब देखो उद्देश्य क्या है, जीवन स्तर में सुधार लाना, यानी उद्देश्य क्या, जो सीमावर्ती गांव है उनके जीवन स्तर में सुधार लाना, उसके अलावा आजीविका के अवसर प्रदान करना, सीमा पार अपराध को नियंत्रित करना, और आंतरिक सुरक्षा के लिए आबादी को आंख और कान के रूप में तैयार करना। यानी यह बात ये कर रहे हैं कि जो सीमावर्ती गांव है वहां के जो आबादी है उन लोगों को आंतरिक सुरक्षा के लिए आंख और कान के रूप में क्या करना, तैयार करना, आजीविका के अवसर प्रदान करना, सीमा पार अपराध को नियंत्रित करना, और उनके जीवन स्तर में सुधार करना। ये क्या है भाई, ये उनका है उद्देश्य है। ये जैसे प्रथम जो लास्ट है इंडियन विलेज गाँव था पहले सीमांत ग्राम माना, अब इसको जो है प्रथम ग्राम कहते हैं, पहले ये अंतिम ग्राम से नाम से था जब ये फर्स्ट आया था तब, ठीक है। कुल मिला के बात यही है कि जो वाइब्रेंट विलेज जो द्वितीय चरण अभी जो हाल ही में शुरू हुआ है वो 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है, और इसका उद्देश्य सीमावर्ती गांवों को विकसित करना है भाई, आपको इतना याद रखना है। उसके बाद में आप देखो कि सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, कौन सा अभियान है भाई, सशक्त जो पंचायत नेत्री अभियान है। यानी यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय सम्मेलन, देखो किसका, निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का, ये लाइन याद रख लेना, निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है, का जो है सम्मेलन का नाम क्या है, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का शुभारंभ हुआ, और किसके द्वारा, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, यहाँ पर भी लिखा हुआ आपके पंचायती राज मंत्रालय, ठीक है। तो पंचायती राज भारत जो सरकार मंत्रालय है उसके द्वारा शुभारंभ कब हुआ है, 4 मार्च जो को है उसको द्वारा नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो इसका शुभारंभ हुआ है 4 मार्च 2025 नई दिल्ली के अंदर। विभाग आपके कौन सा है, पंचायती राज मंत्रालय हो गया, अभियान इसके द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, तो पंचायती राज संस्थाओं में महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना व उनकी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाना। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जो निर्वाचित महिला प्रतिनिधित्व का एक राष्ट्रीय सम्मेलन है, और
मुख्यतः ये किसके अंदर है, पंचायती राज संस्थाओं के अंदर है। तभी ये कौन जो है आयोजन कर रहा है, पंचायती राज है वो आयोजन कर रहा है। ठीक है, नाम याद रखोगे आप, जो है सशक्त पंचायत नेत्री अभियान है, इसका नाम आपको याद रखना है और ये सारी चीजें आपको याद रखनी है भाई। ठीक है, इसके अलावा जो है अपना अगला इसके अलावा अपना अगला है भाई जल शक्ति, जो है जल शक्ति अभियान कैच द रेन। क्या है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन है, या फिर हम ये कहें कि जन शक्ति, जल संचय, जन भागीदारी, जन शक्ति जो अभियान है, कैच द रेन अभियान, ये भी काफी चर्चा में रहा हाल ही में। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 है, यहाँ पर लिखा हुआ है जल संचय, जन भागीदारी, जन जागरूकता की ओर है, जो इसका क्या है, इसकी थीम है भाई। ठीक है, कौन सी थीम है, यहाँ पर लिखी हुई है जल संचय, जन भागीदारी, जन जागरूकता की ओर, ऑर्गेनाइज्ड बाई, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्गेनाइज्ड बाई आपके नेशनल वाटर मिशन, जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन कोलैबोरेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ जो है आपके पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा भी है भाई। ठीक है, यानी आप ये देखो कि जो इसका जो आयोजन करता है वो आपका कौन सा है, एक तो हरियाणा सरकार है और एक हमारा जो है वो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है भाई। यानी जल शक्ति अभियान का जो शुभारंभ है, आपको याद रखना है 22 मार्च 2025 जो जल दिवस होता है, जल दिवस के अवसर पर जो है इसका शुभारंभ किया गया था। और इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया, तो पंचकुला हरियाणा से किया गया भाई। ठीक है, ये भी याद रखना, पटवारी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, 22 मार्च 2025 और पंचकुला हरियाणा से इसका क्या हुआ, शुभारंभ हुआ है। उसके बाद में इसकी थीम क्या है भाई, इसकी थीम आपको क्या रखी गई है भाई, जल संचय, जन भागीदारी, जन जागृति की ओर, इसकी थीम रखी है जल संचय, जन भागीदारी और जन जागृति की ओर। उद्देश्य इसका क्या था, जल और जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करना इसका उद्देश्य था। और ये अभियान जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और जो है हरियाणा सरकार के सहयोग से है वो शुरू किया जा रहा है भाई। ठीक है, यानी जो है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो है आपके इन दो मंत्रालयों और हरियाणा सरकार के सहयोग से शुरू किया जा रहा है। याद रख लेना, आपके एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से काफी ये महत्वपूर्ण है। अगला आप अभियान देखो नक्शा कार्यक्रम। अगला कार्यक्रम देखो आपके कौन सा कार्यक्रम है भाई, आपके कार्यक्रम है नक्शा, और यहाँ पर भी आपके लिखा हुआ है नक्शा लिखा हुआ है भाई। ठीक है, नेशनल जियो स्पेशल नॉलेज बेस्ड एंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेट्स, यानी शहरी भूमि का सही पहचान। यहाँ पर एक टैगलाइन लिखी हुई है, ये नक्शा है, ये इसका जो है आपके लोगो है, और शहरी भूमि की सही पहचान यहाँ पर एक लिखा हुआ है शब्द। यानी यहाँ पर जो है आप देखोगे इसका कि जो राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान निर्धारित जो है शहरी पर्यावास भू सर्वेक्षण नक्शा कार्यक्रम। ठीक है, ये आप यहाँ पर जो है हमने पढ़ लिया था कि नेशनल जियो स्पेशल नॉलेज बेस्ड एंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेट्स, यानी राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी पर्यावास भू संरक्षण नक्शा कार्यक्रम। एक चीज तो ये होगी, इसका उद्देश्य क्या है, शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों को डिजिटल करना, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है कि शहरी भूमि की सही पहचान करना, या फिर शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों, शहरी क्षेत्रों के अंदर भूमि अभिलेखों को क्या करना, डिजिटल करना है। जैसे अभी जो है गांवों के अंदर भी आया था, एक स्वामित्व योजना आई थी कि जो है गांवों के जो आबादी है या जो क्षेत्र है उनको क्या करना था, भूमि को डिजिटल करना था, वो भी आई थी। ठीक है, उसके बाद में जो है लैंड रिकॉर्ड मोनेटाइजेशन जो है मॉडर्नाइजेशन जो प्रोग्राम है वो भी आया था, और ये उसी से रिलेटेड है। कुछ नक्शा जो कार्यक्रम है वो शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों को डिजिटल करना, और इसका शुभारंभ 18 फरवरी 2025 को रायसेन मध्य प्रदेश से हुआ था भाई। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक तो बात आ गई कि शहरी क्षेत्रों में है, नक्शा कार्यक्रम है, 18 फरवरी 2025 को इसका शुभारंभ हुआ है। और कहाँ से हुआ है, रायसेन एमपी से हुआ है। पटवारी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कहाँ पर, ये रायसेन एमपी से इसकी है वो शुरुआत हुई है। जो शुभारंभ करता है शिवराज सिंह चौहान, आपके कृषि मंत्री है। संचालन इसका देखो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा है वो किया जा रहा है। ठीक है, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो है ये क्या कर रहा है, शहरी क्षेत्रों के अंदर क्या कर रहा है, शहरी क्षेत्रों के अंदर भूमि को क्या कर रहा है, भूमि की सही पहचान या भूमि को डिजिटल कर रहा है। लेकिन संचालन के अंदर आपको जो है शब्द कौन सा दिखेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय दिखेगा। दोनों में फर्क है। शहरी के लिए काम कर रहा है, मंत्रालय का नाम ग्रामीण विकास मंत्रालय है, इसलिए आपके ये इंपॉर्टेंट होता है, आपको याद रखना है। थोड़ा सा इसमें फर्क है। शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री है उन्होंने शुभारंभ किया था, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखें।
और इसकी नोडल एजेंसी किसको बनाया है भाई? इसकी नोडल एजेंसी जो भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय हैं, उनको आपको क्या बनाया है भाई? नोडल एजेंसी बनाई है। और वित्त पोषण है आपके 100% किसके द्वारा? भाई केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। तो ये योजना, ये जो नक्शा कार्यक्रम है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। रायसेन एमपी से 18 फरवरी को क्या हुआ? ये शुरू हुआ था भाई, ठीक है। उसके बाद में आपका जो अगला है वो आपका क्या है? अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 जो कार्यक्रम है, ठीक है, कौन सा है? अपशिष्ट पुनर्चक्रण एवं जलवायु परिवर्तन 2025। ये भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसकी थीम क्या रहने वाली है भाई? वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज 2025। इसकी थीम क्या रहने वाली है? वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज जो है 2025। इसका जो है आयोजन तिथि नई दिल्ली और 18 फरवरी 2025 को है हुआ था। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्क्लेव ऑन वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज 2025। ये जो शब्द है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। स्थल आपके कौन सा दे रखा है? वेन्यू इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली, ठीक है, इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली के अंदर इसका हुआ है। और 18 फरवरी 2025, किस डेट को? 18 फरवरी 2025 को है वो इसकी शुरुआत हुई थी। और जो है यहाँ पर आप देख सकते हो उद्घाटनकर्ता केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है। इसका आयोजक कौन है? भारतीय पुनर्चक्रण और पर्यावरण उद्योग परिसंघ, ठीक है, भारतीय पुनर्चक्रण और पर्यावरण उद्योग परिसंघ जो है इसका आयोजक है। तो ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। उसके बाद में आप देखो आगे 76वां जो गणतंत्र दिवस समारोह है, 76वां आपके क्या है? आपके गणतंत्र दिवस समारोह है। उसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? कर्तव्य पथ, ठीक है, कहाँ पर हुआ? कर्तव्य पथ नई दिल्ली। और जो है आपके 26 जनवरी को हुआ था 76वां। अब देखो इसकी जो थीम क्या थी भाई? इसकी थीम थी आपके स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ठीक है। इसकी थीम थी, जो 76वां गणतंत्र दिवस है उसकी थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ध्वजारोहणकर्ता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी। और आपके मुख्य अतिथि प्रबोवो सुबियांतो, यानी ये राष्ट्रपति कहाँ के थे? इंडोनेशिया के थे। और ये हाल ही में जो है आरपीएससी के किसी एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि जो 76वें गणतंत्र दिवस पर जो है वो मुख्य अतिथि कौन से देश के जो है आपके राष्ट्रपति शामिल थे। तो ये आपको जो है थोड़ा ध्यान रखना है। ये आरपीएससी ने हाल ही में पूछा है। प्रोबोवो सुबियांतो जो है राष्ट्रपति जो है इंडोनेशिया के हैं, प्रोबोवो सुबियांतो, ठीक है। यानी ये जो आपको चित्र दिख रहा है, ये आपको जो चित्र दिख रहा है, ये जो शख्सियत है वो है आपके क्या है? मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो है ये। और ये जो है आपके ये स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये क्या है? ये इसकी थीम है भाई, ठीक है। ये क्या है? ये इसकी थीम है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, इसकी थीम रहने वाली है। ये आपके क्या है? ये आपके कर्तव्य पथ है। यहाँ पर जो है कर्तव्य पथ पर जो है 26 जनवरी को क्या हुआ? यहाँ पर जो है वो आयोजन हुआ है और गणतंत्र दिवस का। और यहाँ पर है वो एक झांकी निकाली गई थी, ठीक है। भारत की तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से सशक्त और सुरक्षित भारत की झांकी निकाली गई थी। यानी भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं के द्वारा यहाँ पर जो है वो कौन सी झांकी निकाली गई थी? तो आपको है वो सशक्त और सुरक्षित भारत की झांकी है वो यहाँ पर निकाली गई थी। और उत्तर प्रदेश की झांकी, ठीक है, उत्तर प्रदेश की झांकी है कर्तव्य पथ पर महाकुंभ को पीपुल्स चॉइस अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया था। यानी आप देखो कि उत्तर प्रदेश की जो झांकी है, कौन सी झांकी? तो कर्तव्य पथ पर महाकुंभ, ठीक है। देखो उत्तर प्रदेश की झांकी का नाम भी क्या है? कर्तव्य पथ पर महाकुंभ उत्तर प्रदेश की झांकी का नाम है। और इस झांकी को कौन सा अवार्ड दिया गया? तो पीपुल्स चॉइस अवार्ड है वो दिया गया था। यानी यहाँ पर जो ये आपको झांकी दिख रही है, यहाँ पर जो ये आपको झांकी दिख रही है, यही जो है वो उत्तर प्रदेश की झांकी है। और उस झांकी का क्या नाम है भाई? आपके कर्तव्य पथ पर महाकुंभ है और इसको पीपुल्स चॉइस अवार्ड है वो दिया गया, ठीक है। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ये भारत पर्व का जो आयोजन है वो 26 से 31 जनवरी तक नई दिल्ली के लाल किले में किया गया, ठीक है भाई। पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत पर्व का जो आयोजन है वो 26 से 31 जनवरी तक कहाँ पर किया गया था? आपके लाल किले के अंतर्गत है वो किया गया था। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। काफ़ी बेहतरीन चीज़ें हैं और मैंने अच्छे से ढंग से समझाने का प्रयास भी किया है ताकि चीज़ें आपको याद रहे। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव भाई, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव की बात करें तो इस बार जो है ये संस्करण, इसका 6ठा संस्करण था। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? आपके बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर 23 से 25 फरवरी 2025 को हुआ है भाई। बेंगलुरु के अंदर आयोजन हुआ है किसका? बाजरा का भाई, ठीक है। बाजरा महोत्सव, बे से बाजरा, बे से बेंगलुरु, याद रख लेना, ठीक है। बाजरा महोत्सव का आयोजन है वो बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है।
कृषि पारिस्थितिकी के माध्यम से कृषि खाद्य प्रणालियों का परिवर्तन एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य इसका विषय था। यानी ये विषय क्या था, कृषि पारिस्थितिकी के माध्यम से कृषि खाद्य प्रणालियों का परिवर्तन एक वैश्विक परिदृश्य है। इसका क्या था भाई, इसका जो है आपके विषय था। और ये आपके क्या है, ये आपके बाजरा का है, वो मारवाड़ी में बाजरा का सिट्टे बोलते हैं ना, जो ये क्या है, ये बाजरे के आपके सिट्टे हैं भाई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। बाजरा महोत्सव आपके जो है बेंगलुरु के अंदर हो जाएगा, छठा है, 23 से 25 जनवरी है। और ये जो है वो कृषि खाद्य प्रणाली का परिवर्तन एक वैश्विक परिदृश्य इसका क्या रहने वाला था, इसका विषय रहने वाला था, वो आपको क्या रखना है, याद रखना है, ध्यान में रखना है। अब आपके पास में ये अजंता एलोरा जो आपके अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, ठीक है, यानी अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल्स है आपके, ठीक है। तो अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स जनवरी 15 टू 19 जनवरी का भाई, 15 जनवरी से 19 जनवरी को छत्रपति संभाजी नगर के अंदर है वो इसका आयोजन हुआ था भाई। कहाँ पर, छत्रपति संभाजी जो है उसके अंदर आयोजन हुआ है। यानी नाम क्या है, अजंता आपके एलोरा, ठीक है, अजंता एलोरा इंटरनेशनल, ठीक है, और फिल्म फेस्टिवल हो गया। तो अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आपको याद रखना है, ये आई इसके साथ में ले रहे हैं, यानी AL, ठीक है, ALFF जो है इनका ये शॉर्ट में नाम है, जो आपने यहाँ पर देखा था अजंता, ठीक है, अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। तो ये इसके साथ में इन्होंने शामिल कर लिया भाई, ठीक है, अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन्होंने शामिल कर दिया। 2025 संस्करण कौन सा था, आपके संस्करण इसका 10वां था। आयोजन छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र के अंदर, छत्रपति संभाजी नगर कहाँ है, आपके MH महाराष्ट्र के अंतर्गत है। और 15 से जो 19 जनवरी को इसका आयोजन हुआ था। और इस महोत्सव के दौरान भारतीय सिनेमा की प्रख्यात निर्देशक और लेखिका साई प्राजपेय को क्या दिया गया, पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है वो दिया गया। देखो जो है वो साई प्राजपेय को, ठीक है, साई प्राजपेय एक लेखिका है, निर्देशक है, फिल्म लेखिका और निर्देशक है, उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था, उनके आपको दिया गया था भाई पद्म पाणि लाइफ टाइम जो है आपके अचीवमेंट पुरस्कार, ठीक है, पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। और ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप चित्र देख रहे हो, ये किनका है भाई, ये साई प्राजपेय का है, ठीक है, और इन्हीं को है पद्म पाणि लाइफ टाइम जो पुरस्कार है वो मिला था। तो ये आपका साई प्राजपेय है। और ये है जो है ये अवार्ड उन्हें भारतीय सिनेमा और मराठी साहित्य में उनके योगदान के लिए दिया गया था। यानी जो इसका ये अवार्ड है वो एक तो देखो निर्देशिका है, तो ये तो सिनेमा का योगदान हो गया, और एक ये लेखिका है, तो ये जो है मराठी की लेखिका है, तो जो मराठी के लिए इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया, यानी सिनेमा प्लस मराठी के लिए इनको ये जो पद्म पाणि लाइफ टाइम पुरस्कार दिया गया है। तो ये लेखिका मराठी भाषा की है, मराठी साहित्य की है भाई, ठीक है, ये आपको चीज़ें सारी ध्यान रखनी है। उसके बाद में आप देखो आपका अगला जो है कार्यक्रम, आपका अगला कार्यक्रम है एरो इंडिया 2025। जो एरो इंडिया 2025 है ये इसका लोगो है, एरो इंडिया 2025। इसका आयोजन इस बार संस्करण इसका 15वां था। येलहंका वायुसेना स्टेशन बेंगलुरु 10 से 14 फरवरी 2025, ठीक है। ये जो है आपका येलहंका वायुसेना स्टेशन है बेंगलुरु से, वहां पर आयोजन हुआ था 10 से 14 जो फरवरी है 2025 उसमें आयोजन हुआ था। इसकी थीम क्या थी भाई, 1 अरब अवसरों का मार्ग इसकी थीम थी, ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है। एरो इंडिया 2025 की थीम क्या थी, 1 अरब अवसरों का मार्ग, 1 अरब अवसरों का क्या है, मार्ग है। और उद्घाटनकर्ता आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, वो इनके उद्घाटनकर्ता थे। येलहंका वायु स्टेशन बेंगलोर के अंदर इसका आयोजन हुआ था भाई। अब अगला देखो आप, विश्व पुस्तक प्रदर्शनी जो है आपका अगला है विश्व पुस्तक प्रदर्शनी 2025। जैसे ये डायग्राम में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू दिल्ली, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू दिल्ली। आयोजन स्थल कहाँ है, भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली, ठीक है। कहाँ पर लिखा हुआ भाई, जो है वो आपके लिखा हुआ है न्यू दिल्ली। उसके बाद में लिखा हुआ विश्व पुस्तक मेला 1 से 9 फरवरी 2025 को हॉल नंबर 2 से 6 भारत मंडपम, ठीक है। यानी कहाँ पर 1 से 9 फरवरी 2025 हॉल नंबर 2 से 6 आपके भारत मंडपम, ठीक है। और भारत मंडपम कहाँ, प्रगति मैदान नई दिल्ली पे। तो ये इसका है वो आयोजन स्थल है, इस पर लिखा हुआ है। और इसके अलावा द विजिट द वर्ल्ड लार्जेस्ट है आपके बुक फेयर है ये, ठीक है। तो जो है ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसका जो है उद्घाटनकर्ता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थे। और पुस्तक मेले का फोकस राष्ट्र कौन सा था भाई, फोकस राष्ट्र आपके कौन सा था,
रशिया था इसका जो है वो फोकस राष्ट्र था। तो वो चीज़ें भी क्या है आपको इसके अंदर थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। हालांकि पूछा जाएगा कि कब 1 से 9 फरवरी और भारत मंडपम के अंदर फोकस राष्ट्र पूछा जाता है तो वो है रूस आपके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में आप आके देखो कि पूसा कृषि विज्ञान मेला। ठीक है, ये जो मेला है पूसा कृषि विज्ञान मेला, ये जो पूसा कृषि विज्ञान मेला है आपके, ये फरवरी 24 से 26 जो है 2025, यानी ये आप देखो कि इसका जो आयोजन करता कौन थे। पहले तो नाम क्या है, नाम तो है कि पूसा कृषि विज्ञान मेला, और इसका आयोजन करता कौन है तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, जो है ICAR है, भारतीय कृषि जो है अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, और ये देखो आप इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है नई दिल्ली के अंदर, उनके द्वारा 24 से 26 फरवरी, यानी हमने यहाँ पर देखा 24 से 26 फरवरी पूसा कृषि विज्ञान मेला। उन्नत कृषि विकसित भारत क्या है भाई, उन्नत कृषि विकसित भारत इसकी क्या है थीम है। थीम क्या है भाई, थीम उन्नत कृषि विकसित भारत है इसकी थीम है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो इसकी थीम है उन्नत कृषि विकसित भारत है। और स्थल कहाँ है, स्थल आपके मेला ग्राउंड, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली जो है इसका क्या है आपके जो है स्थल है। ठीक है, और उद्घाटनकर्ता कौन थे, उद्घाटनकर्ता आपके केंद्रीय कृषि जो मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, वो इनके आपके क्या है उद्घाटन करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपकी जो अगली न्यूज़ है वो है भाई ग्रामीण भारत महोत्सव 2025। ठीक है, तो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से क्या है आपके एक प्रश्न आया है, अभी हाल ही RPSC में अंदर प्रश्न आया था और उसकी थीम पूछी थी गांव बढ़े तो देश बढ़े। ग्रामीण भारत महोत्सव की जो थीम है वो आपको आदर्श वाक्य है, जो थीम है आदर्श वाक्य है वो आपको पूछा गया था, यानी गांव बढ़े तो देश बढ़े आदर्श वाक्य है वो किसका है भाई, ये ग्रामीण भारत महोत्सव का है। ये हाल ही में RPSC द्वारा ASO वाला जो पेपर है उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। तो जो इसका आयोजन है ग्रामीण भारत महोत्सव का नई दिल्ली के अंदर 4 से 9 जनवरी 2025 को हुआ था। उद्घाटनकर्ता मोदी थे, इनके थीम इनकी थी विकसित भारत @ 2047 के लिए एक समावेशी ग्रामीण भारत का जो है वो निर्माण। ठीक है, विकसित भारत है जो 2047 के लिए आपके एक समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण था। और इसका आदर्श वाक्य गांव बढ़े तो देश बढ़े है। और ये जो एग्जाम में है आपके पूछा गया था किसका आदर्श वाक्य, ग्रामीण भारत महोत्सव का आदर्श वाक्य आपको क्या रखना है, आदर्श वाक्य आपको क्या रखना है ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है ये आपके मोदी जी है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगे। 4 जनवरी को उद्घाटन किया, 9 जनवरी तक ये चला। और स्थान भारत मंडपम प्रगति मैदान, कहाँ पर है भाई, नई दिल्ली। नई दिल्ली के अंदर भी आपके जो है वो भारत मंडपम। ठीक है, भारत मंडपम हो गया इनका स्थान। तो ये भी क्या है आप थोड़ा बहुत ध्यान रखें। बाकी गांव बढ़े तो देश बढ़े और 2047 के लिए एक समावेशी ग्रामीण जो है भारत का निर्माण है, आपको इसका ध्यान रखना है। उसके बाद में जो है आपकी जो अगली कार्यक्रम है वो आदि महोत्सव 2025, ये भी क्या है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लिखा हुआ है आपके आदि महोत्सव 16 से 24 फरवरी 2025 को भाई। ठीक है, आदि महोत्सव इज सेलिब्रेशन ऑफ ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप, क्राफ्ट कल्चर, क्यूसिन एंड आपके कॉमर्स। ठीक है, यानी ये आपके देखो कि जो है आयोजन इसका जनजाति जो है जो आदि महोत्सव है उसका आयोजन मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था भाई, इनका आयोजन है वो आपके मेजर ध्यानचंद जो स्टेडियम है नई दिल्ली के अंदर 16 से 24 फरवरी इसका आयोजन हुआ था। उद्घाटनकर्ता कौन है भाई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। और आयोजनकर्ता जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ट्राइफेड। ठीक है, ट्राइफेड किसके तहत कार्य करती है, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली एक संस्था ट्राइफेड है। ट्राइफेड के द्वारा आदि महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसका हिंदी जो है ट्राइफेड का क्या है, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास एवं संघ लिमिटेड। ये जो है इसका हिंदी ये लिखा हुआ भाई। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड ट्राइफेड। और ट्राइफेड ने क्या है इसका आयोजन किया है आदि महोत्सव का दिल्ली 16 से 24 फरवरी। ठीक है, आदि महोत्सव और जो है 16 से 24 फरवरी और ट्राइफेड किसने किया था भाई, ट्राइफेड ने इसका जो है आयोजन किया था। अगला आप देखो कि विश्व का सबसे बड़ा विद्युत प्रदर्शनी शो आपके इलेक्ट्रामा। ठीक है, इलेक्ट्रामा क्या है, इलेक्ट्रामा आपके क्या है, इलेक्ट्रामा विश्व का सबसे बड़ा क्या भाई, विश्व का सबसे बड़ा विद्युत प्रदर्शनी शो है इलेक्ट्रामा। ठीक है, विद्युत प्रदर्शनी शो है इलेक्ट्रामा, ये 16th एडिशन था इसका। इलेक्ट्रामा ये शब्द है 2025, पावरिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या है इसकी थीम, पावरिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी। 22 से 26 फरवरी 2025 को इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा न्यू दिल्ली,
या फिर दिल्ली एनसीआर, यानी ग्रेटर नोएडा के अंदर ये हुआ है। दिल्ली एनसीआर का जो भाग है ग्रेटर नोएडा, उसके अंदर 22 से 26 फरवरी, और इलाक्रामा 2025 16वां संस्करण ग्रेटर नोएडा 22 से 26 फरवरी। एक सतत भविष्य के लिए ऊर्जा की परिकल्पना इसकी थीम है, ठीक है, पावरिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी, या फिर एक सतत भविष्य के लिए ऊर्जा की जो है आपके पुनर्कल्पना है। और उद्घाटन इन्होंने कौन किया था, किसने किया था भाई, मनोहर लाल ने किया था। ये जो मनोहर लाल जी है आपके, मनोहर लाल जी, इन्होंने क्या किया था भाई आपके, क्या है, इसका उद्घाटन किया था। तो ये चीज़ भी आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। इसके बाद में आपका जो है अगला, आपका जो है अगला 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है आपके सामने, 2024 का था, ठीक है। नवंबर 20 से 28 नवंबर 2024 को क्या हुआ, इसका आयोजन हुआ था भाई, कहाँ पर, पणजी गोवा के अंदर आयोजन हुआ था। उद्घाटनकर्ता प्रमोद सावंत थे, मुख्यमंत्री के जो है वो मुख्यमंत्री गोवा थे, ठीक है, प्रमोद सावंत। और जो है आपके पणजी गोवा के अंदर हुआ था, इन्हीं के मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया था, 20 से 28 नवंबर 2024 को हुआ था। इसकी थीम क्या थी, युवा फिल्म निर्माता भविष्य भी है, यानी युवा फिल्म निर्माता है वो क्या है, युवा फिल्म निर्माता भविष्य भी है, इसकी क्या है, थीम है भाई, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। उद्घाटन समारोह की जो फिल्म थी वो बैटरमैन थी, और समापन समारोह की जो फिल्म थी वो ड्राई सीजन थी भाई, ठीक है। यानी उद्घाटन समारोह की जो फिल्म थी वो आपके बैटरमैन थी, और जो आपके जो है समापन समारोह की फिल्म है आपके ड्राई सीजन थी। उसके बाद में आप देखो फोकस देश, ठीक है, फोकस देश कौन सा था भाई, इस समय ऑस्ट्रेलिया इसका फोकस देश रखा हुआ था। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म महोत्सव उसका फोकस देश ऑस्ट्रेलिया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर एक अवार्ड है भाई, गोल्डन पीकॉक अवार्ड, जो स्वर्ण मयूर पुरस्कार जिसे बोलते हैं, वो मिला है भाई टॉक्सिक, ठीक है, टॉक्सिक को मिला है, जिसके फिल्म निर्देशक है शोले बिल्यूवेटेड है, शोले बिल्यूवेटे है टॉक्सिक का, ठीक है। तो इसको मिला है गोल्डन पीकॉक अवार्ड, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। टॉक्सिक ये आपके पूछा गया था शायद ईओआरओ के अंदर, ठीक है, ईओआरओ के अंदर ये जो पर्सन है वो टॉक्सिक वाला पूछा गया था, तो ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। और जो है 55वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया एंड गोवा 20 से 28 नवंबर 2024, ठीक है। और ये इसका क्या है, ये इसका जो आपके हैं लोगो है भाई, ठीक है। अगला देखो भाई, अगला है रजत मयूर अवार्ड, क्या है, रजत मयूर अवार्ड है आपके, वो सर्वश्रेष्ठ जो निर्देशक है, ठीक है। देखो ये जो अवार्ड था आपके, ये अवार्ड ये कौन सा है, ये गोल्डन यानी स्वर्ण मयूर अवार्ड, ये कौन सा पुरस्कार है, ये स्वर्ण मयूर अवार्ड है, वो किसको दिया गया है, आपके टॉक्सिक जो फिल्म है उसको दिया गया है। इसके बाद में आप देखो इसी का भाग है आपके, जो है आपके सिल्वर जो है गोल्डन अवार्ड, ठीक है, सिल्वर जो है आपके मयूर अवार्ड है वो कौन सा है, गोल्डन तो पहले हो गया था भाई, तो ये सिल्वर पिकॉक अवार्ड है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, बोगदान मेरासानू है, इसकी फिल्म द न्यू ईयर दैट नेवर केम। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, क्लेमेंट फेवो है, फिल्म होलिको। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन सी है, वेस्टा माटुलिट एंड ईवा रुपेकाइट, ये फिल्म टॉक्सिक। यानी ये जो है आपके, ये वीडियो के लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन पटवारी के लिए आपके क्या है, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का भाग है, तो ये आप इसको स्किप भी कर सकते हो, पटवारी के लिए विशेष से। अगर आप वीडियो भी दोगे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है इसको भाई, ठीक है। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता प्राप्त जो पुरस्कार है वो आपके अल्लू अर्जुन को दिया गया भाई, ठीक है। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए है जो आपके विशेष मान्यता पुरस्कार है वो आपके अल्लू अर्जुन को दिया गया, ठीक है। ICFT यूनेस्को गांधी मेडल है, यह आपको जो क्रॉसिंग है निर्देशक लेवन एकिंग। उसके बाद में आप देखो कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड है फिलिप नोयस ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ठीक है, इनको दिया गया है, फिलिप नोयस को दिया गया है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड। उसके बाद में आप देखो सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज जो पुरस्कार है वो लैम्पेन को मिला है, इसके निर्देशक कौन है, निपुण धर्माधिकारी है भाई, ठीक है। और इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर कौन बने भाई, विक्रांत मैसी बने, यानी इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर विक्रांत मैसी। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार अल्लू अर्जुन, और आपके सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज आपके लैम्पेन रही, और जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो फिलिप नोयस को दिया गया, ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के हैं उनको दिया गया। और यहाँ पर आपने देखा कि जो आपकी फोकस कंट्री है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया रहने वाली है, तो इसलिए ये ऑस्ट्रेलिया वालों को जो ये पुरस्कार दिया गया है। और आपके जो पटवारी के लिए जो इंडिया वाले हैं, जो इंडिया वाले जो है शब्द हैं वो आप याद रखें भाई, पटवारी एग्जाम के लिए जहाँ पर इंडिया शब्द है वो इंडिया वाले जो पुरस्कार है वो आपको याद रखना है भाई, ठीक है।
उसके बाद में कुछ अन्य महोत्सव, कार्यक्रम और अभियान है जो आपके एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि मार्च 2025 में न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग, यानी कहाँ पर, न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग के 69वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने किया था। यानी भारत का जो प्रतिनिधित्व है, भारत का प्रतिनिधित्व श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने किया था। संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग था, न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था। भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2026 तक खसरा और रूबेला बीमारियों को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय शून्य खसरा और रूबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 चलाया गया। यानी अभियान का नाम क्या है भाई, राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला, राष्ट्रीय है शून्य खसरा रूबेला दोनों साथ में, उन्मूलन अभियान 2025 है वो चलाया गया था भाई, ठीक है। और 2026 है यहाँ तक इनको है समाप्त करने का इन्होंने टारगेट रखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा 24 अप्रैल 2025 को है वो इसका शुभारंभ किया गया। यानी 24 अप्रैल 2025 को जो जेपी नड्डा द्वारा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है जेपी नड्डा, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव भाई, ठीक है, भारत नेपाल जो साहित्य महोत्सव है उसका आयोजन है 21 से 23 मार्च को तक वृंदावन मथुरा में किया जाएगा भाई, ठीक है। तो भारत नेपाल का जो साहित्य महोत्सव है, भारत और नेपाल देश का साहित्य महोत्सव है, उसका आयोजन 21 से 23 मार्च वृंदावन मथुरा के अंदर। 21-22 मार्च को अयोध्या उत्तर प्रदेश में आयोजित कालजयी अयोध्या साहित्य एवं कला उत्सव, ठीक है। 21-22 मार्च को अयोध्या के अंदर, कहाँ पर आयोजित हुआ भाई, ये अयोध्या के अंदर आयोजित हुआ था। और ये इसका नाम क्या है, कालजयी अयोध्या साहित्य एवं कला उत्सव है, उसका उद्घाटन करेंगे भाई, ठीक है। अगला देखो आप है जो है मार्च 2025 में शाश्वत मिथिला महोत्सव, ठीक है, शाश्वत मिथिला महोत्सव है वो आपके मार्च 2025 में हुआ है। उसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया भाई, ठीक है। नाम क्या है, शाश्वत मिथिला महोत्सव, गांधीनगर गुजरात है। और 25वां अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव, भारत रंग महोत्सव का आयोजन 28 जनवरी से लेकर के 16 फरवरी 2025 तक किया गया था। 38वें आपके सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन 7 से 23 फरवरी तक फरीदाबाद आपके हरियाणा के अंदर किया गया, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव आपके कहाँ पर किया गया भाई, जो है भारत रंग महोत्सव का 28 से 16 जनवरी तक किया गया। उसके बाद में शाश्वत मिथिला आपके गांधीनगर के अंदर किया गया। सूरजकुंड जो महोत्सव है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पहले पूछा हुआ है, 7 से 23 फरवरी फरीदाबाद हरियाणा के अंदर आयोजित हुआ है, ठीक है। फरवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल, ठीक है, फरवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन है वो प्रयागराज में किया जाएगा भाई, ये भी याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल है जो है आपके, बर्ड फेस्टिवल है आपका, उसका आयोजन प्रयागराज में किया जाएगा। 11वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन जो है आपके 22 से 28 तक आपके फतासी थीम के साथ में किया गया था भाई, ठीक है। यानी 11वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 11वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वो 22 से 28 जनवरी जो है, इसकी थीम कौन सी थी, फंतासी थीम के साथ में किया गया था। उसके बाद में देखो नवंबर 2024 में, ठीक है, नवंबर 2024 में दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन है वो नई दिल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस जनरल स्टाफ अनिल चौहान के द्वारा किया गया। यानी ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि नवंबर 2024 में जो दूसरा सेकंड जो भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव था उसका आपका उद्घाटन है वो नई दिल्ली के अंदर जो है सीडीएस से आपके अनिल चौहान है उनके द्वारा किया गया था। उसके बाद में आप देखो 14 जनवरी 2025 को मिशन मौसम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 26 दिसंबर 2024 को किया गया था भाई, ठीक है। ये क्या है, ये भी आपको याद रखना है, सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान। यानी जो है यहाँ तक अब हमारा जो है महोत्सव, अभियान और कार्यक्रम महत्वपूर्ण जितने भी थे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमने बेहतर है वो चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, टेलीग्राम चैनल जरूर है आप ज्वाइन करें भाई, ठीक है।